वो स्ट्रगल्स, वो दुख, वो बीमारियों के पहाड़, वो तकलीफें, वो निराशाएं जब आपके जीवन में आए, वो टकराएं, वो आपको गिराने के लिए आए, आपका फेथ इस तरीके से, आप वो बुद्धिमान व्यक्ति हो जिसने इंस्ट्रक्शंस को सुना, आज्ञाओं को माना और उन आज्ञाओं को मानते हुए आप आगे चलते रहे। इसलिए जब वो फेथ इतना बढ़ गया था कि जब दुख, तकलीफें, जो बीमारियां जिस भी तरीके से आपको घेरने की कोशिश करी, वो आपको घेरने ना पाई, कि आप अपने अधिकार को पहचानते, क्योंकि आप उन इंस्ट्रक्शन को सुनकर अपने आप को आपने तैयार किया है। नीति वचन 4 उसका 13, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वह तेरा जीवन है। फर्स्ट वर्ड्स अगर हम स्टार्ट करते हैं सुनते, शिक्षा को पकड़े रहे, वो इंस्ट्रक्शंस को, आत्मिक लोग जो वो बातें आपको बताते हैं, करने को कहते हैं, चाहे वो उपवास प्रार्थना है, चाहे अपनी चाल चलन के ऊपर कार्य करना, आत्मा से बातें, इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, उसे पकड़े रहे, उसे सुनकर इग्नोर मत कर, उसके ऊपर काम कर, उसके ऊपर अपने आप को बढ़ा, चला, और शिक्षा को तज मत। कोई व्यक्ति आके तुझे उस इंस्ट्रक्शन से, तेरे कानों में कुछ फुसला के तुझे उस इंस्ट्रक्शन से दूर ना करे। इसलिए क्या लिखा है, उसकी रक्षा कर, उसे संभाल। लोगों की बातें नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं, पर जो आत्मिक लोग हैं उनकी सुन के, उन इंस्ट्रक्शन को समझ के लेके अपने जीवन में उसको पकड़े रहे, उस सकरे मार्ग को पकड़े रहे, उस वचन की बातों को पकड़े रहे। पियक्कड़ ना बन, व्यभिचारी ना बन, झूठा ना बन, चोर मत बन। ये बातें जो वचन में लिखी हुई हैं, जिस बातों से यहोवा को घृणा आती है, उन चीजों को मत कर। अपने फेथ को प्रोटेक्ट करो, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो, अपने आत्मिक जीवन को प्रोटेक्ट करो। जब आप उस इंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट रखोगे तो उसमें लिखा है क्योंकि वह ही तेरा जीवन है। जब आप प्रोटेक्ट रखोगे अपने फेथ को, तो याद रखो वो फेथ आपको अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जाएगा। वो फेथ का लेवल, फेथ वाली बातें आपको बचाए और संभाले रखेंगी। और यहोवा का आत्मा जो आपको दिया गया है वो आपकी मदद करता है हर बात में। कोई मुश्किल बात, कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं कहा, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को, ताकि तुम उस संसार की उलझनों में ना फंसो, वो अभिलाषाओं में, उस संसार की उस वस्तुओं में हमारा मन ना लगे। इसलिए अपने आप को, अपने फेथ को, अपने जीवन को, उन इंस्ट्रक्शंस को जो वचन की आपके अगुओं के द्वारा आपको दी जाती हैं, उसे पकड़े रहो, उसे संभाले रहो। जब आप उसे करते हैं तो वो बहुत तायत का जीवन आपका होता है। हम परमेश्वर में बने हुए हैं, फिर भी ऐसी चिंताएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं जहां हमारा फेथ एक डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए, पर अभी भी वो संसारिक वस्तुएं की चाहत या संसारिक चीजों की एक चिंता हमें लगी रहती है कि हमारा क्या होगा, और बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, कैसी चीजें बनेंगी, कैसी चीजें होंगी। याद रखो, जिसने आपको बनाया है उसने आपके लिए बेस्ट प्लान को रखा है। ऐसी योजना जो उत्तम है, ऐसी योजना जो आपके चाहते हुए भी वो कभी ना होती, पर उसके अनुग्रह के द्वारा वो होगी आपके जीवन में, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को सुनने के द्वारा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि लोग इसी बात की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। उस स्वर्गीय पिता जिसे तुम्हारा ध्यान है, उसे पता है कि तुम्हारे लिए उसने क्या करना है। उसे पता है कि तुम्हारे जीवन में किस बात की आवश्यकता है, किस वस्तु की रिक्वायरमेंट, नीड है। मत्ती 6:25 से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते और न ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अपने आप से पूछो आज कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते परमेश्वर के लिए, जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया, आपके अंदर परमेश्वर ने फूका। क्या उससे आपका ध्यान नहीं है? क्या आप ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है उन चीजों से? अपने आप से पूछो। खुदा का वचन कहता है उससे तुम्हारा ध्यान है।
उसमें लिखा है, तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। तू घोर अंधकार की तराइयों में जा, तब वहां पर भी मैं तेरे साथ होऊंगा। ये प्रॉमिस परमेश्वर का। तुम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं चीजों को देखकर? जब परिस्थितियां हमारे सामने अलग मोड़ ले लेती हैं, तो याद रखो वो मुड़ भी जाएं तो परमेश्वर में जब आप बने हुए हैं, आपका फेथ स्ट्रांग है, तो अपने आप ट्रैक पे लेकर आना उसका काम है। उस लाल समुंदर में से भी निकालना उसका काम है। आपका फेथ उस पे आना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी आवाज को सुना। उसने कहा जा, तो आप गए। उसने कहा मूसा को लाठी को बढ़ा आगे, पहले कभी नहीं हुआ, कैसे होगा? क्यों परमेश्वर लाठी क्यों? मुझे पता नहीं तू क्या कह रहा मुझे करने को, मुझे समझ नहीं आ रहा। या उस समय अब्राहम कह रहा कि इतना कुछ तो मेरा यहाँ पे पड़ा है, मैं क्यों जाऊं किसी और देश में, और वो स्थान जो मुझे पता ही नहीं। पर नहीं, उन्होंने सिर्फ आवाज को सुना, उस लाठी को बढ़ाया, और परमेश्वर ने अपने जलाल को, अपनी महिमा को दिखाया। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को, सफलता को नहीं देख पाते। उसका रीजन है कि वो सुनकर डाउट और इग्नोरेंस और क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, शुरू करते हैं कि कैसे होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना समय ये चीज को करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस को वो चलने पे लिए तैयार नहीं। क्वेश्चंस उनके लाइफ में इतने होते हैं, जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर भी कैसे करेगा। याद रखो फेथ लेवल, जब स्टेप लो, पता होना चाहिए ये एक फेथ वाला स्टेप है। परमेश्वर के आत्मा ने, खुदा के नबियों ने, लोगों ने मुझे कहा है करने को, और जब मैं इसे करूंगी फेथ के साथ, अपने आप को कहते हुए कि मैं स्टेप को ले रही हूँ, और इस स्टेप के द्वारा शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा ना होगी, इस स्टेप के द्वारा मैं भरपूरी को देखूंगी, इस स्टेप के द्वारा मैं फलवंत होंगी। तो मैं विश्वास है, जैसा आपका अंगीकार, जैसा आपका विश्वास, वैसे आपके साथ होगा यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो आगे 31 से। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। लोग खोजते हैं इस बातों को, लोग चाहते हैं कि ये मिल जाए, ये हो जाए, पर परमेश्वर जिसको आप मानते हैं, जिसको आपका ध्यान है, उसमें लिखा है वो पहले से जानता है कि तुम्हें भी इन बातों की जरूरत है। जब तुम इस पृथ्वी पर हो, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें पीने की जरूरत है, उसको पता है। तो उस चीजों की चिंता मत करो, उन चीजों में उलझो मत। इसमें लिखा है तो उसके धर्म और राज्य की खोज कर। इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज कर, ताकि तुम जान सको कि जब तुम उसमें बने हो, उसकी बातों में अपने आप को बढ़ा रहे हो, तो अपने आप वो चीजें आपको फॉलो करेंगे। सिर्फ एक ही बात को समझो और जानो कि आपका फेथ, विश्वास बहुत मैटर करता है। जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, घर में भी विरोध, बाहर भी विरोध, याद रखो एक ही बात जो वचन में लिखी है, वो जो मेरी और है वो सामर्थी है, वो जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है। मैं जयवन से बढ़कर हूँ, जीत मेरी है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी ना होगी। वो फेथ वाले वर्ड्स आपके जीवन में, क्योंकि जब वो आंधियां, वो तूफान आपके सामने आके वो टकराएं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मत्ती 7:24, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सबसे पहले क्या लिखा है? सुनना। जब आप परमेश्वर की उन बातों को, अगुओं की उन बातों को सुनते हो और उन्हें मानते हो, लिखा है आप बुद्धिमान होते हो। आप बुद्धिमान होते हो, तो सुनना जरूरी है। पढ़ो आगे। बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह ना गिरी। ये किसके विषय में लिखा है? आपके फेथ के विषय में। में बरसना, बाढ़ें आना, आंधियां चलनी का क्या मतलब है? वो स्ट्रगल्स, वो दुख, वो बीमारियों के पहाड़, वो तकलीफें, वो निराशाएं जब आपके जीवन में आए, वो टकराएं, वो आपको गिराने के लिए आए, आपका फेथ इस तरीके से, आप वो बुद्धिमान व्यक्ति हो जिसने इंस्ट्रक्शंस को सुना, आज्ञाओं को माना, और उन आज्ञाओं को मानते हुए आप आगे चलते रहे। इसलिए जब वो फेथ इतना बढ़ गया था कि जब दुख, तकलीफें, जो बीमारियां जिस भी तरीके से आपको घेरने की कोशिश करी, वो आपको घेरने ना पाई, क्योंकि आप अपने आप के अधिकार को पहचानते हो, क्योंकि आप उन इंस्ट्रक्शन को सुनकर अपने आप को आपने तैयार किया है। और जब आपने तैयार किया है, तो वो आंधियां, वो तूफान, वो में आपसे टकराती, आपके पास आती हैं, पर याद रखो आपका फेथ नहीं गिरता, आपका घर नहीं गिरता। आप वो बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाओ जिनकी नींव चट्टान पर डाली गई हो, और आपका किसी भी तरीके से वो फेथ
छत ना गिरने पाए, वो घर ना गिरने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसमें आगे लिखा हुआ है, तो जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, दोनों व्यक्तियों के बारे में लिखा है, सुनता है और जो नहीं सुनता। बहुत हैं जो सुनते तो हैं, पर चलने की जब बात आए तो इग्नोरेंस उनके जीवन में आती है, इग्नोर करते हैं उन बातों को। वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया। बेबरसी बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इतना बदतर हो गया हाल, इतनी, क्योंकि फेथ नहीं था। लोगों ने कुछ कहा तो फेथ गिर गया, लोगों ने कुछ कहा तो डिपेंडेंसी, निर्भरता लोगों पर आ गई। ये बात भूल के वचन में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रखना, इसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो जब टकरा दें, वो जब हमारे फेथ को शेक करने के लिए आए, तो याद रखो, अय्यूब का मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत समय पे बताने के लिए, कि जब वो आए, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तेरी इतनी महिमा की, इतने दिन नाम को गुणगान गाए, क्या हो गया अब जब ये सब कुछ कहाँ है तू? ये नहीं कहा। वाइफ को डांट के उसने कहा एक ही बात, वो परमेश्वर जब अच्छा था सब कुछ, तब उसको हाँ हाँ हालेलुया करें, उसको प्रार्थना करें, इसकी महिमा करें। अब जब दुख आ गया उसे कोसूं, मैं ऐसे कभी नहीं करने का। उसने कहा, उसने दिया, उसी ने लिया, उसी की महिमा हो। फिर इन अंतिम दिनों में हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर नहीं करना। लूका 11:28 में लिखा, उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बार बार लिखा हुआ है, सुनने के ऊपर, मानने के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस को मानने के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों कुछ हफ्तों से इंस्ट्रक्शंस के विषय में आ रहा है, क्योंकि ये सेवकाई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाई गई है। जब जब इंस्ट्रक्शंस मिली, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया है, चाहे कुछ था चाहे कुछ नहीं था, चाहे कुछ है चाहे कुछ नहीं है, पर एक बार आवाज आ जाती है तो वो उस चीज को करते हैं, उस बात को मानते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम उस बात को करेंगे तो एक बड़ी ग्लोरी, बड़ी महिमा जीवनों में उतरेगी, मिनिस्ट्री में उतरेगी।